हेलो एवरीवन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जितने भी बच्चे एनसीवेव यूजी एडमिशन से एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2024 के अंदर, तो ये बात ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कोई आपको नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें, मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। जितने भी बच्चे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब आपके बाद में कट ऑफ आए, आपके एडमिशन स्टार्ट हो, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करूँ तो आपको तुरंत पता चले। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। तो प्लीज़ गाइज ये कर लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों को एनसी वेब के बारे में नहीं पता है। तो एनसी वेब क्या है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, इसमें एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है, फ़ीस, कोर्सेज, डॉक्यूमेंट, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एलिजिबिलिटी की। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो ही आप ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए कोई काम की नहीं है। 12th पास जो है स्टूडेंट्स, वो सभी इस में एडमिशन ले सकते हैं, पर ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, जितनी भी वुमेन है एप्लीकेंट्स वो ही इसमें जो है अप्लाई कर सकती हैं। ये मैन के लिए या मेल के लिए ये जो है एनसी वेब नहीं है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। एंड जो लड़कियां दिल्ली में पैदा हुई हैं, जिनका बर्थ प्लेस दिल्ली है, वही इसमें जो है एडमिशन ले सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखना। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ में भी नहीं हो तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले अगर इसका एडमिशन निकल जाए, देखो मैं ये भी बताऊंगी आपको एडमिशन कब देखने के लिए आपको मिलेंगे इसके, बट सबसे पहले इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा जब इसके एडमिशन होंगे। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लो, ताकि जब आपके एडमिशन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको बेसिकली अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जितने भी बच्चे एनसी वेब से लेना चाह रहे हैं, फिर वो ncweb.admission.du.in वाले पोर्टल पे आकर अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको। क्लिक किस पे करना है, क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन बटन। आपको क्या करना है, ड्यू की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है एंड पर्सनल एंड बेसिक डिटेल्स उसमें फिल करनी है। पर्सनल एंड बेसिक लाइक आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, नाम पूछेंगे, थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स आपसे वो मांगेंगे, तो वो आपको वहाँ पे अपनी फुलफ़िल करनी होगी। देन उसके बाद गाइस क्या होगा, आपके फ़ोन पे जब आप अपना नंबर डालोगे ना, तो OTP आएगा एंड फिर आपका वेरीफाइड हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो किस चीज़ के लिए, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात मेरी ध्यान से सुन लो, जितने भी बच्चे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये भी सुन लो। कई बार क्या होता है, आपको पता चलता है एनसी वेब के एडमिशन निकल रहे हैं, बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनका अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक एडमिशन से पहले डेट आती है जिसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चे उनको स्किप कर देते हैं, जिनका रह जाता है, फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। अभी से बोलो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना बाद में, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपको क्या करना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, देन स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप एलिजिबल हो जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप क्या करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलता है जब आप अपने आईडी और पासवर्ड वहाँ पे फिल करते हो। यानी कि देखो, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, अब आपका क्या आ गया, एडमिशन फॉर्म आ गया कि भाई आप सभी अपने जो है एडमिशन करो। तो वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है एंड वहाँ पे द एप्लीकेशन फ़ी एंड सबमिट। तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर फिर आपकी फ़ीस जाती है, जितनी भी जाती है वो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है अपनी कॉलेजेस की, ठीक है। और उसको फ़ीस पे करने के बाद सबमिट करना होता है। फ़ीस मेरे हिसाब से 4,000 से स्टार्ट होती है और कुछ जाती है समथिंग।
बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग होती है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ीस अलग होती है, तो उस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर आपका 12th या 10th का किसी भी एक का मार्कशीट नहीं है तो भी आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो 12th क्लियर करते हो अपने स्कूल से, तो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी चाहिए, तो वो भी आप निकलवा लेना। वैसे तो आपका जो एडमिशन फॉर्म होता है वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो आप फ़ोन में भी फ़ोटो रखें तो वो भी ठीक है, बट आप जब कॉलेजेस जाते हो तो उन फ़ोटोज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, तो निकलवा भी लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC इन कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और लिटरली अगर आप SC ST OBC से हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेशन में एक बार बता देना, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लेना, वरना NC वेब में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर मत कहना बताया नहीं था, क्योंकि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो तो चाहिए ही होता है, साथ में एक और सर्टिफिकेट आपका बनता है जो कि बिल्कुल रीसेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत पुराना आपने बनवा रखा है। तो गाइस, जो भी आपका वो बनने का डॉक्यूमेंट वो रीसेंट का चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कोई भी पुराना आप दे रहे हो, बिल्कुल रीसेंट का चाहिए होता है। तो प्लीज़ वो बता देना उन बच्चों की, मैं हेल्प कर दूँगी। बाकी बात कर लेते हैं आगे की। हु हैव पास्ड 12th आउटसाइड दिल्ली, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इट मीन्स जिस भी बच्चे ने अपनी 12वीं जो है वो दिल्ली से करी ही नहीं है और वो एडमिशन लेना चाहता है NC वेब के अंडर, तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि उसका माइग्रेशन यानी कि होता है ना, जैसे एक जगह से दूसरी पे तबादला हो जाता है, तो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर जो है आपका सर्टिफिकेट मांग लिया जा सकता है, देख लिया जा सकता है जब आप कॉलेजेस जाओगे। बाकी कोर्स की बात की जाए, आपको NC वेब के अंडर कौन कौन से कोर्सेज दिए जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप NC वेब से एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये आप ज़रूर देख लेना कि जिस कोर्स से आप पढ़ाई करना चाहते हो वो NC वेब के अंडर है भी या नहीं भी है, अदरवाइज़ आपको SOL से एडमिशन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे BA प्रोग्राम आपको मिलेगा, आप BA प्रोग्राम कर सकते हो किसके साथ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस के साथ, या हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के साथ, या फिर एक एंड मील लैंग्वेजेस है ये दोनों, इनके साथ, या पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत के साथ आप जो है BA प्रोग्राम कर सकते हो। बाकी आप हिस्ट्री प्लस संस्कृत के साथ भी अपनी BA प्रोग्राम कर सकते हो। BCom की बात की जाए, सेम हेयर, एक प्लस मेल जो लैंग्वेजेस हैं इनके साथ आप BCom कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ आप BA प्रोग्राम कर सकते हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के साथ भी आप BA प्रोग्राम कर सकते हो, BCom कर सकते हो, ठीक है। फ़ीस की बात कर ली जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस अलग जाती है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो अलग जाती है। बात कर ली जाए OBC के स्टूडेंट्स की, जितने भी OBC के बच्चे हैं उनकी 250 रुपये फ़ीस लगती है। किसकी? रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद जो SC ST होते हैं, PWD होते हैं, EWS होते हैं, उन बच्चों की जाती है 100 रुपये फ़ीस, ठीक है। बट उसमें भी जब आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे तो आप अपने सर्टिफिकेट का फ़ोटो भी अपलोड करोगे, तभी आपको जो है ये फ़ी जो है अलाउ होती है इतनी फ़ी पे करनी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पूरे पैसे पे करने पड़ते हैं। एंड बात कर ली जाए प्रोसेस की, तो आपका एडमिशन का A to Z प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होता है। जब आपका पूरा एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कॉलेज जाने के लिए। तो आपका ऐसा नहीं है कॉलेज में जाके आप फॉर्म भर रहे हो या कहीं NC वेब ऑफिस जा रहे हो, नहीं, आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। एंड पेमेंट भी जो है आपकी ऑनलाइन होती है UPI द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो गाइज़, ये अभी तक जितना भी मैंने बताया सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप सभी के लिए, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एडमिशन लेने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका एडमिशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हो मैं आप सभी को दे पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।